ITR 1, 2, 3, 4 कौन सा ITR फॉर्म चूज करें, कौन सा हमारे लिए सही होगा। और अगर हमने गलत ITR फॉर्म चूज कर लिया तो या तो हमारा रिफंड अटक जाएगा या हमें नोटिस भी आ सकता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से ITR फॉर्म में आपका ITR फाइल करना चाहिए। मैं हूं CA रौनक अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR फॉर्म के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ITR होता है 1 से लेके ITR 7 तक। पहले बात करते हैं 5, 6, 7, बहुत ही सिंपल है वो। अगर आप फर्म हो, LLP, AOI, BOI तो आपको ITR 5 फिल करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, आप ये छोड़ दीजिए। उसके बाद ITR 6 कंपनी को फाइल करना होता है, ठीक है। उसके बाद ITR 7 NGO, ट्रस्ट एक्सेट्रा उन लोगों को फाइल करना होता है। तो यानी ITR 5, 6, 7 बहुत कम लोग फाइल करते हैं, बहुत अलग क्राइटेरिया होता है। इंडिविजुअल लोगों की बात करता हूं मैं। अब कौन से फॉर्म बचे, ITR 1 से लेकर ITR 4 तक। आया समझ में? 3 फॉर्म तो पहले हटा दिए मैंने। अब ITR 1 से लेकर ITR 4 की बात करते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूं। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको ITR 1 या 2 में से एक सिलेक्ट करना है, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो ITR 3 और 4 में से एक चूज करना है। ITR 3 जनरली क्या होता है, अगर आप ITR 1 to 4 फाइल नहीं कर सकते तो बाय डिफॉल्ट आपको ITR 3 सिलेक्ट करना पड़ता है। यानी ITR 3 तो कोई भी भर सकता हो, चाहे सैलरी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो भर सकता है। उसके अंदर प्रॉपर डिटेल देनी पड़ती है। तो ये समझ में आया आपको, बेसिक बताया मैंने आपको ये। अब बात करता हूं ITR 1 जिसको सर्च फॉर्म भी कहा जाता है। इसको सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल भर सकते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब बाहर जो है NRI है या फॉरेन सिटीजन है, वो इस ITR को नहीं भर सकते। अब आपकी इनकम 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तब जाके आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। इनकम आपकी सैलरी से हो सकती है या आपकी कोई पेंशन आ रही है उससे हो सकती है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो 5000 या उससे कम होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमा रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तब ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 है, यानी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। और अदर सोर्सेस, अन्य तरीके से जो आपने इनकम कमाई है, FD कर रखी है, इंटरेस्ट इनकम है, सेविंग अकाउंट से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, ये सारी चीजें हैं, तब जाके आप ITR फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है, बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम नहीं होना चाहिए, और इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 लाख से ज्यादा है तब तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। चाहे आप सैलरीड पर्सन क्यों नहीं हो तब भी आप फाइल नहीं कर सकते। समझ में आया? अब बताता हूं कौन कौन फाइल नहीं कर सकता। अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा घर है, अगर आप बिजनेसमैन हो, फ्रीलांसिंग करते हो तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। फॉरेन एसेट या NRI हो तब आप नहीं भर सकते। अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हो तब जाके आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। इन शॉर्ट ITR 1 वही फाइल कर सकता है जो सिर्फ सैलरीड पर्सन हो और जिनके ITR में कोई भी कॉम्प्लेक्स कैपिटल गेन नहीं आता हो, वो फाइल कर सकता है। इतना सा समझ लीजिए, आपका काम खत्म। आया समझ में? अब बात करता हूं ITR 2 के बारे में। ITR 2 यानी कैपिटल गेन हो, NRI हो, मल्टीपल प्रॉपर्टी हो, सब लोग इसमें कवर हो जाएंगे। बस बिजनेस वाले अभी भी इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ सैलरीड वालों की बात हो रही है। समझ में आया? चाहे आप इंडिविजुअल हो या HUF हो। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ITR 1 नहीं फाइल कर सकते थे, लेकिन ITR 2 फाइल कर सकते हैं। आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल गेन है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी हो तब भी आप फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इनकम 50 लाख उससे ज्यादा हो तब भी फाइल कर सकते हो। लॉटरी और हॉर्स रेस इनकम है तब भी यहाँ पर आप फाइल कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तब भी आप फाइल कर सकते हो। यानी आप ITR 2 में बिजनेस इनकम नहीं हो तब आप फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ये किसके लिए बेस्ट है? NRI, नॉन रेसिडेंट पर्सन, और जिनकी सैलरी हाई है प्लस वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडर है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ITR 2 बेस्ट होता है। आया समझ में? अब आते हैं ITR 3 पे। ये फॉर्म जनरली तब यूज होता है अगर आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल पर्सन हो, तब जाके आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। यानी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है, आप कौन सा भी ITR फाइल नहीं कर सकते हो तब आप ITR 3 फाइल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट भी फाइल करनी पड़ती है इस ITR में। बिजनेस इनकम हो, नॉन प्रिजम्पटिव इनकम होती है 44
AD 44 AE 44 ADA वो ITR 4 फाइल करता है। ये हो गया। दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल हो जैसे कि CA हो, डॉक्टर हो, CS हो, CA में हो, तब जाके आप ये ITR 3 फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर फर्म के पार्टनर हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो, 2 घर हो, आपका भले सब कुछ हो, तब भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। बट ITR 3 में बैलेंस शीट और P&L आपको फाइल करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। समझ में आया? यानी ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका प्रॉपर सेटअप है, जो प्रॉपर बिजनेस लेके बैठे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनके लिए ITR 3 तो बेस्ट है। ITR 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही डिटेल में सब कुछ जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं ITR 4, प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम। ज्यादातर सारे बिजनेसमैन, चाहे आप छोटे गांव में चले जाओ या बड़े शहर में चले जाओ, सब लोग ITR फॉर्म ही फाइल करते हैं, जो कि होता है प्रिजम्पटिव बेसिस। समझे? आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF होना चाहिए, फर्म भी हो सकती है लेकिन LLP नहीं, तब जाके आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। ITR 4 यानी प्रिजम्पटिव इनकम। अब अगर आपका बिजनेस है तो प्रिजम्पटिव बिजनेस सेक्शन 44 AD के हिसाब से आप भर सकते हो, 44 AE के हिसाब से भी आप भर सकते हो। अब मैं आपको डिटेल में ये नहीं बताऊंगा कि 44 AD में क्या आता है, 44 AD में क्या आता है। सिंपल सा ये समझिए, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो आप पर्टिकुलर परसेंटेज दिखा के आप आपका डिम्ड प्रॉफिट बता देते हो कि मेरा इतना प्रॉफिट मान लीजिए। ये होता है प्रिजम्पटिव बेसिस। अगर आपके प्रोफेशनल इनकम है, यानी आप CA हो, डॉक्टर हो, तो आप 44 ADA में दिखा सकते हो। आपके पास सैलरी है तब भी चलेगा, आपके पास एक हाउस है तब भी चलेगा, और आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउड है। ये न्यू आया है, ध्यान रखिए इसको। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या उससे कम होनी चाहिए। कब अलाउड नहीं होगा? अगर आपके पास फॉरेन एसेट है, इनकम है, तब आप ITR 4 नहीं भर सकते। आपके पास एक से ज्यादा हाउस है तब आप ITR 4 नहीं भर सकते। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तब आप ITR 4 नहीं भर सकते। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए ITR 4 नहीं भर सकते। छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, उनके लिए ITR 4 बेस्ट होता है। और आज भी भारत में ज्यादातर लोग ITR 4 ही भरते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, क्योंकि कौन इतनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, कौन इतनी धांधली करेगा, इसलिए ITR 4 बेस्ट होता है। एक जल्दी से समरी बता देता हूँ। ITR 1, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है, और छोटा मोटा आपके अदर सोर्सेज से इनकम आ रही हो, और आपके पास एक घर हो, तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। ITR 2, अगर आप रेसिडेंट या इंडिविजुअल हो, शेयर से आपकी इनकम आ रही हो, प्रॉपर्टीज हो, फॉरेन एसेट हो, तब आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। ITR 3 बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है, तब आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। अरे ITR 3 तो बहुत ही अच्छा होता है, गवर्नमेंट तो खुश हो जाती है ITR 3 फाइल करते हो तो, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर बैलेंस शीट और P&L फाइल करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर सब कुछ गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करके। ठीक है, आया समझ में? चौथा होता है ITR 4, अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पर दिखाना चाहते हो तब आप ITR 4 फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही फॉर्म फाइल करेंगे तो रिफंड फटाफट मिलेगा, लेकिन अगर गलत फॉर्म फाइल करोगे तो हो सकता है नोटिस भी मिलेगा और पेनल्टी भी लगेगी। आया समझ में? जल्दी से बोनस टिप्स दे देता हूँ। फॉर्म 26AS और AIS बिना चेक करे कभी भी ITR फाइल मत करना। अगर फॉर्म 26AS और AIS में जो इनकम आपकी आई हो, आपको आपका ITR में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको नोटिस आना पक्का है। समझ में आया? इसलिए AIS और फॉर्म 26AS को बिल्कुल चेक करिए। फॉर्म 16 में अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा, तो उसके नंबर वेरीफाई बिल्कुल करिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है तो ITR 1 और 4 भूल के भी सिलेक्ट मत करिए, आपको ITR 2 या 3 में जाना पड़ेगा। आया समझ में? फाइलिंग की लास्ट डेट अभी है 15 सितंबर, लेकिन अभी सिर्फ ITR 1 और 4 ही भरा रहा है। ITR 2 और 3 तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। क्या पता गवर्नमेंट इस बार क्या चाहती है यार। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं मेरा नंबर भी नीचे आपको शेयर कर देता हूँ। मेरा नंबर है 9589167567। आपको कुछ भी हेल्प लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों, आपका ITR फॉर्म कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ITR 1, 2, 3 या 4। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो बेहिचक होके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मुझे व्हाट्सअप करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा है कि आपको कुछ हेल्प हुई है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।